सिद्धेश्वर पेठेतील एम.ए. पानगल प्रशालेच्या मैदानावर अर्थात ऐतिहासिक जुन्या आलमगीर ईदगाह मैदानावर मगरिब नमाज पठणानंतर सामूहिक प्रार्थना करण्यात आली। इस्रायल हमास दरम्यान सुरू झालेल्या युद्धाला 3 आठवडे होत असताना इस्रायलने प्रचंड बॉम्ब वर्षाव करून गाझा पट्टीतील निष्पाप पॅलेस्टिनींना लक्ष्य बनविले आहे। या भीषण संकटात पॅलेस्टिनींचे जीवित आणि मालमत्तेचे रक्षण होण्यासाठी सोलापुरात मुस्लिम समाजाच्या वतीने सर्वश्रेष्ठ अल्लाहकडे प्रार्थना करण्यात आली। याचवेळी अमेरिकन आणि इस्रायली उत्पादनावर बहिष्कार घालून देशी उत्पादने खरेदी करण्याची हाक देण्यात आली। सायंकाळी सूर्यास्तानंतर सिद्धेश्वर पेठेतील एम.ए. पानगल प्रशालेच्या मैदानावर अर्थात ऐतिहासिक जुन्या आलमगीर ईदगाह मैदानावर मगरिब नमाज पठणानंतर सामूहिक प्रार्थना करण्यात आली। शेर काझी मुफ्ती सय्यद अहमद अली खाझी यांच्या अधिपत्याखाली झालेल्या या प्रार्थनेत हजारो मुस्लिम सहभागी झाले होते। भारत देशाने नेहमीच पॅलेस्टिनींना पाठिंबा दिलाय। सध्याच्या महाभयंकर युद्धातही भारत देश पॅलेस्टिनींच्या बाजूने उभा राहत त्यांना मोठी मदतही पाठवली आहे। ही बाब दर्शविणारे फलकही ईदगाहवर झळकवण्यात आले होते। पिछले कमोबेश 20 दिनों से हम देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह जालिम इस्राइली हुकूमत मुसलसल निहत्ते बेकसूर फ़लस्तीनियों पर बम बरसा रही है और वहाँ पर खुलेआम जेनोसाइड किया जा रहा है, कत्लेआम किया जा रहा है। पूरी दुनिया इसकी मजम्मत कर रही है। हालांकि यूएन में भी कई बार सीज़ फायर की जंग बंदी की करारदाद पेश की गई, लेकिन उसे रोक दिया गया। सारी दुनिया चाहती है कि जंग बंद हो, अमन का माहौल बने, लेकिन पता नहीं क्या इनके अगराज़ व मकासद है। और हम देख रहे एक तारीख़ है, अगर कोई इतिहास का शागिर्द है, इतिहास का तालिब इल्म है, वो जानता है कि मुसलसल 70 सालों से किस तरह इस्राइली हुकूमत बढ़ते बढ़ते ये मुल्क जिसका दुनिया के नक्शे पर कहीं निशान नहीं था, आज ये मुल्क बढ़कर उस फ़लस्तीन की सरज़मीन पर 91% आज कब्ज़ा कर बैठा है। और जो वहाँ के लोग थे, जो वहाँ के बसने वाले लोग थे, आज वो 9% के उस मुख्तसर से हिस्से पर महदूद होकर रह गए। तो ये सरासर नाजायज़ कब्ज़ा है। लेकिन ये सारी चीज़ें अपनी जगह है। हम तो बस इतना ही चाहते हैं कि जंग बंद हो, सीज़ फायर हो, और ख़ास कर जो निहत्ते बेकसूर लोग मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, अस्पतालों पर बम बरसाए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए। पूरी दुनिया को मिलकर इंसानियत के हुकूक़ को देखते हुए इसे रोकना चाहिए और उन मज़लूमों की मदद की जाए। इसी मकसद के तहत हमने आज यहाँ पर ये दुआ का जो है आयोजन किया था। भाई साहब, एक बात कही जा रही है कि जब देश के वज़ीर आज़म इजराइल के साथ हैं तो आप क्यों उनके अगेंस्ट जा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। आपका उस पर क्या जवाब है? ये मैं समझता हूँ हमारे कुछ भाई थोड़ा सा गलतफहमियाँ फैला रहे हैं। मुल्क के वज़ीर आज़म ने नहायत काबिल एहतराम मोदी जी ने हाल ही में जो फ़लस्तीन के प्रेसिडेंट हैं, जो वज़ीर आज़म हैं महमूद अब्बास साहब, उनसे फ़ोन पर बात की। इंडिया टुडे ने ये न्यूज़ डाली है, मेरे पास अभी भी वो क्लिप मौजूद है, उसके स्क्रीनशॉट मौजूद है कि एयरफोर्स का C-17 जहाज़ भेजा गया, जिसमें हमने बयान में भी ये बात कही कि मेडिकल एड टनों में भेजे गए हैं। खाने पीने का सामान हमारे मुल्क की प्रथा रही है, हमारे मुल्क का दस्तूर रहा है, जहाँ कहीं कोई मजबूर हो, मजलूम हो, या कोई आपदा हो, कोई कुदरती आफत जहाँ भी आती है, हमारा मुल्क ये हमेशा बढ़कर उसने मदद की है। और उसी चीज़ का सबूत देते हुए हमारे मुल्क के इस भारत सरकार ने कई टनों की तादाद में वहाँ पर फ़लस्तीन में मदद भेजी है। ये गौर करने वाली बात है। फ़लस्तीन के प्रेसिडेंट ने महमूद अब्बास साहब ने मोदी जी का और मुल्क का शुक्रिया भी अदा किया है। तो ये गलत फहमी है कि इसराइल के साथ है, ना इसराइल के साथ नहीं, मजलूमों के साथ है भारत, और हमारा मुल्क जिसके साथ है हम भी उसके साथ हैं। ऐसा कोई मसला नहीं है।